वापस आ गए और अपने बिस्तर पर लेट गए। रात तो हो ही चुकी थी। हमने दरवाजे बंद कर लिए थे कि अभी थोड़ी देर हुई थी कि दरवाजा खटखटाया किसी ने। कुंडी खटखटाई, कुंडी खटखटाने की आवाज आई तो हमने सोचा कि दरवाजे पर कौन है। दरवाजा खोला तो क्या देखते हैं कि वही माजूर बेटी जो चल भी नहीं सकती थी दरवाजे पर खड़ी मुस्कुरा रही है। दरवाजे पर खड़ी हम लोग तो चौंक गए कि जिसका इलाज बड़े बड़े हकीमों से कराया है, जिसका इलाज बड़े बड़े तबीबों से कराया है, बड़े बड़े डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि ये बेटी चल नहीं सकती, ये माजूर है, ये कभी नहीं चल सकती। बड़े बड़े डॉक्टरों ने जवाब दिया था। आज हम लोग इस बात को देखकर चौंक गए कि जो बेटी चल नहीं सकती आज वो दरवाजे पर कुंडी खटखटाने के लिए आई है। दरवाजा खोला तो अपनी बेटी को देखा है कि चल के अपने कमरे से आई है। हम लोग तो चौंक गए, बिल्कुल हैरत ज़दा हो गए। बेटी ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया? डॉक्टरों ने तो तुम्हें जवाब दे दिया था, बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े हकीमों ने जवाब दिया था कि तुम नहीं ठीक हो सकती। और आज तुम अपने कमरे से चल के यहाँ तक आ गई, ये कैसे हुआ? उसने कहा बाबा आप जानना चाहते हो कि मैं कैसे ठीक हुई? बाबा आज जब आप खाना खिलाने के लिए आए थे ना, आपने क्या कहा था? हमारे घर आज अल्लाह का वली आया हुआ है, उसकी उम्र कम है, वो अल्लाह का वली लगता है, नमाजी लगता है, सच्चा आदमी लगता है, नेक लगता है। बाबा मैंने उसका वसीला लिया था, मैंने अल्लाह पाक की बारगाह में हाथ उठा दिए थे और अल्लाह से ये दुआ की थी, मौला अगर वाकई वो लड़का सच्चा है, अगर वाकई वो तेरा दोस्त है तो उसके वसीले से मेरे पैरों को ठीक कर दे, उसके वसीले से मुझे सही कर दे, उसके वसीले से मुझे शिफा अता फरमा दे। बाबा जब इतनी मैंने दुआ की थी ना तो मेरी दुआ फौरन कबूल हो गई और मेरे पैर सही हो गए। और जब मैं चली तो बड़ा खुश हुई, मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। या अल्लाह तेरा लाख बार शुक्र है, तेरा करोड़ बार शुक्र है। तेरा शुक्र कैसे अदा करें कि डॉक्टरों ने तो मना कर दिया था, तबीबों ने तो जवाब दे दिया था, लेकिन आज तूने अपने वली के सदके से, अपने दोस्त के सदके से आज तूने मुझे शिफा अता फरमाई है। बाबा आज उसी के वसीले से मेरे पैर ठीक हुए हैं। वो इंसान कहता है हज़रत हबीब अजमी से कि हुजूर हम लोग बड़ा खुश थे, मेरी बीवी, मेरी बेटी, हम बहुत खुशियां आ गई थी कि जो बेटी चल नहीं सकती आज हमारे सामने खड़ी है। हम लोग उसका शुक्रिया अदा करने के लिए उसके कमरे की तरफ गए। दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज नहीं आई। फिर देखा तो दरवाजा खुला हुआ था। दरवाजा खोला, अंदर गए तो क्या देखते हैं कि बिस्तर पर कोई नहीं लेटा है, बिस्तर पर कोई मौजूद नहीं है। जरा आगे बढ़कर देखा तो बिस्तर पर एक खत रखा हुआ था। आज तो अगर किसी से कोई बात हो जाए ना तो जमाने में ढिंडोरा पिटवा देता है, जमाने में ढिंडोरा पीट देता है कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। आज तो अगर कोई किसी की मदद भी करता है ना तो पूरी दुनिया को दिखाता है मैंने इस इंसान की मदद की, ताकि वो इंसान अगर समाज में मुंह उठाकर चले तो लोग उसको देखें और कहें हाँ ये वही इंसान है जो उसने इसकी मदद की थी। इंसान तो पहले ही मर जाएगा, ये इंसान तो लोगों के सामने जी नहीं सकता, समाज के सामने मुंह उठा के चल नहीं सकता, लोगों की बातें ही इसको मार देंगी। अगर किसी की कोई मदद भी करता है ना तो पहले सोशल मीडिया पर डाल देता है मैंने इस इंसान की मदद की। बच्चों यार अल्लाह के अजाब से डरो। अगर किसी की मदद कर रहे हो ना तो थोड़ा छुप के किया करो ताकि सामने वाले को पता भी ना चले। वो अगर आप मदद करते हो ना तो वो अल्लाह रसूल की बारगाह में मकबूल होती है। ऐसे तो आप लोगों के दरमियान मशहूर होने के लिए कर रहे हो, जब आप मर के चले जाओगे ना तो अल्लाह की बारगाह में हाजिरी होगी। अल्लाह फरमाएगा तुमने फलां की मदद की थी, आप कहोगे हाँ की थी। फरमाएगा किस लिए की थी? मेरी रजा हासिल करने के लिए की थी या अपनी फैंस फॉलोइंग बढ़ाने के लिए की थी या अपनी वाहवाही के लिए की थी या अपनी शोहरत और इज्जत के लिए की थी? तो क्या कहोगे? अगर तुमने शोहरत और इज्जत के लिए किसी की मदद की तो आखिरत में कोई बदला नहीं मिलेगा। अल्लाह फरमाएगा तुमने शोहरत और इज्जत के लिए मदद की थी जो तुम्हें दुनिया में ही हासिल हो गई, आज यहाँ उसका कोई बदला नहीं मिलेगा। अगर तुमने अल्लाह और रसूल की रजा के लिए किसी की मदद की तो उसका बदला तुम्हें कल मैदान महशर में मिलेगा। हाँ तो उस पर खत लिखा हुआ था, खत में लिखा था कि मुझे तलाश करने की कोशिश मत करना। मैं जानता हूं कि तुम लोगों को मुझसे बहुत मोहब्बत हो गई है, लेकिन कभी मुझे तलाश करने की कोशिश मत करना। अगर मुझे तलाश करना है तो मत करना, इसलिए कि आज से ही अगर तुम गुनाह करते हो तो तौबा कर लो। आज से ही अगर तुम्हारे कोई भी गुनाह हुए हैं तो आज से तौबा कर लो, या अल्लाह आज के बाद कभी गुनाह नहीं करूंगा। मौला आज के बाद सारे गुनाहों से तौबा करता हूं, कोई गुनाह नहीं करूंगा। मुझे तलाश करने से बेहतर है कि तुम अल्लाह को तलाश करो, अल्लाह की बारगाह में सजदे करो, अल्लाह की बारगाह में आ जाओ। अल्लाह की बारगाह में जब तुम सच्चे दिल से तौबा करोगे तो अल्लाह तुम्हें ऐसे ही माफ फरमा देगा जैसे तुमने कभी गुनाह ही नहीं किए गए। वो इंसान कहता है हुजूर मैंने उस दिन अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा की थी और सच्ची तौबा करने के बाद आज भी मुझसे कोई गुनाह नहीं हुआ है
اور الحمدللہ اب میں بڑا سکون حاصل کرتا ہوں، اللہ کا ذکر کرتا ہوں، اور جب اللہ کا ذکر کرتا ہوں تو دل میں سکون پیدا ہوتا ہے۔ ہاں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے نہیں شراب پینے سے دل میں سکون آتا ہے، جوا کھیلنے سے دل میں سکون آتا ہے، غیبت کرنے سے دل میں سکون آتا ہے، چوری کرنے سے دل میں سکون آتا ہے، وہ غلط ہے، یہ سب ٹائم پاس ہے، گناہ کا کام ہے۔ اگر کسی چیز سے دل میں سکون آتا ہے نا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر کرو گے تو دل کو سکون حاصل ہوگا۔